और आपके साथ रेप हो, आपने कुछ हल्ला नहीं किया, हंगामा किया, लड़का आपके साथ रेप होता क्या है? एक अकेला लड़का किसी लड़की के साथ जाके संबंध बनाता है, उसको रेप करते हैं। अरे मेरा बच्चा यदि कुछ कर लेता है, उससे बेहतर है कि मैं खुद को कुछ कर लूं। जब न्याय ही नहीं मिलेगा इस जिंदगी में, अभी तो हम और सराएंगे, देखते हैं क्या कर लोगे मेरा। मानिए मेरा बेटा जेल में रहेगा तो मैं जमीन आराम से कब्जा कर सकता हूँ। लड़की डेट दे रही है कि 29 फरवरी 2016 को लड़का उसको बला फुसला के ले गया। ठीक, 29 फरवरी 2016 को लड़का मैथ का एग्जामिनेशन दे रहा है। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आपकी खबर सब तक, सबकी खबर आप तक। इस मुहिम में हम तमाम बिहार की उन घटनाओं को अपने दर्शकों के सामने लेकर आ रहे हैं कि कहीं न्याय नहीं मिल रहा है, कहीं मुखिया जी पैसा मांगते हैं, कहीं पंचायत सदस्य जो हैं वो कहते हैं कि राशन कार्ड तभी बनवाएंगे जब 1000 रुपया। आखिर कहाँ जा रहा है बिहार? लेकिन बहरहाल हमारी इस मुहिम में कि हम निष्कर्ष निकालेंगे खबरों का, आज हम ऐसे एक पीड़िता को बुलाए हैं जिनका बेटा बिना जुर्म के 2 सालों से सलाखों के पीछे है। जी हां, और वो भी जिस लड़की ने केस किया है वो उस लड़के की चचेरी बहन है कि 2016 में बहला फुसलाकर, यानी कि अपनी चचेरी बहन को बहला फुसलाकर बैंगलोर ले जाते हैं। वहां 4 दिन रखते हैं, उसके साथ बलात्कार करते हैं और 5वें दिन जो है लड़की के फूफा और भाई को बुलाकर बैंगलोर स्टेशन पर सुपुर्द कर। फिर लड़की इल्जाम लगाती है कि 2019 में भी उसके साथ कुछ ऐसा ही होता है। फिर लड़की इल्जाम लगाती है कि उसकी शादी के बाद भी उसके ससुराल पहुंचते हैं और ससुराल में भी बलात्कार करते हैं। अब आप ये समझ सकते हैं कि ये घटना कितनी हास्यास्पद है और जो पुलिस अधिकारी इस घटना का सनहा लिखे हैं वो कितने नाबालिग हैं। ये तो है नीतीश कुमार का सुशासन। पीड़िता की मां हमारे साथ हैं, उनसे ही जानेंगे कि आखिर क्या हुआ था। मामला पूरा 2016 से 2023 की कहानी उन्हीं से जानते हैं। क्या हुआ था? लड़की मेरी भसुर की बेटी है, ठीक है, मेरी जेधी लगी और मेरे बेटा की चचेरी बहन लगी। लड़की को शामिल करके मेरे जमीन है हाईवे रोड में, जो अभी जमीन की कीमत 50 लाख से लेके 60 लाख चल रही है। उस जमीन को हड़पने के लिए इन लोगों ने साजिश रचा। जो साजिश कामयाब नहीं हो सका तो एक घिनौना इल्जाम अपने बेटी को इस्तेमाल करके इन्होंने लगाया कि 2016 में, लड़की कहती है 2016 में अमन कुमार मुझे लेके भला फुसला के, वो भी बाहरी गांव का लड़का, ये भी नहीं बोल रही है कि मेरा भाई लगता है, ये क्या लगता है, कुछ नहीं, वो बाहरी गांव का लड़का था। मैं जाती थी पढ़ने और मुझे भला फुसला के दोस्ती हुई और भला फुसला के मुझे बेंगलोर ले गया। ठीक, वहां जाके रखा मुझे 4 दिन, रेप किया और मेरे भाई फूफा बेंगलोर स्टेशन आए तो लड़का जाके उसको हवाले किया। अब सवाल ये उठता है कि जब लड़की डेट दे रही है कि 29 फरवरी 2016 को लड़का उसको भला फुसला के ले गया। ठीक, 29 फरवरी 2016 को लड़का मैथ का एग्जामिनेशन दे रहा, छपरा में पढ़ा था। उसके फादर उस समय जिंदा थे, वो खुद ले जाके एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के एग्जामिनेशन दिलाते थे और लेके साथ आते थे। अब सोचने वाली ये बात है कि जब 2016 में लड़का मेरे उसको भगा के ले गया तो एग्जामिनेशन हॉल में कैसे रहा? ठीक है, लेकिन लड़की ने झूठा आरोप लगाया जहां कहीं भी कोई भी बात सच नहीं है। उसके बाद कहती है कि 2016 से लेके 2019 में और लड़का का मेरे एज को आईओ ने पैसा खा के 5 लाख रुपया खा के और मेरे लड़का को फंसाया जाल में कि हम उसको ये कर लेंगे और पॉस्को का धारा लगा दिया गया। लड़का पर मेरे बलात्कार और ये छीना छोरी का सारा इल्जाम जितना भी मतलब धारा होती है वो मेरे बेटा पर लाद दिया गया, बिना जांच, बिना कानून, बिना ये इसके। तो अगर यह बात सच होती है तो फिर आपका कर्तव्य होता है एक थाना का कि उसकी जांच इंक्वायरी करे। हम मानते हैं कि जो धारा लगाए हैं अगर वो धारा सही है तो बेशक लगाइए, लेकिन अगर वो धारा सही नहीं है तो कानून का गलत उपयोग करके एक निर्दोष बच्चे को आप सलाखों के पीछे डाल देते हैं तो सोचते हैं उसका भविष्य क्या होगा। वो जो घर का मेरा बच्चा है, बेटा है,
और उसके पापा जिंदा नहीं है। पॉस्को एक्ट लगाया गया इस पे। जी हाँ, पॉस्को एक्ट मैं लगाया। आपको एक और बात बता दूं, पॉस्को एक्ट जो लगाया जाता है उसमें कोई एसआई उसकी इंक्वायरी नहीं करते हैं। पॉस्को एक्ट की इंक्वायरी जो है डिप्टी एसपी लेवल के आईपीएस अधिकारी करते हैं, पूरी छानबीन होती है, उसके बाद उसकी रिपोर्टिंग की जाती है कि पॉस्को एक्ट, जब कोर्ट में पुलिस अपनी चार्जशीट दाखिल करती है तो पॉस्को एक्ट में क्या क्या मिला, क्या हुआ, ये सब कुछ दर्शाना पड़ता है। यानी कि जो डिप्टी एसपी उस समय होंगे उनकी भी कहीं मिली भगत होगी, क्योंकि आईओ ने जो कहा होगा उस पर उन्होंने साइन कर दिया होगा। तो ये है कहीं ना कहीं इसका निष्कर्ष जब हम निकालेंगे तो सारी सच्चाई खुलेगी। हाँ बताएं। पॉस्को एक्ट लगा दिया गया मेरे बच्चों पर, जबकि हम जानते भी नहीं थे, और मेरे बच्चे पर अचानक आके उसको गिरफ्तारी कर ली गई। और मैं पूछती रह गई कि उस पर क्या इल्जाम है, किसने क्या किया, कुछ नहीं बताया। सीधे थाना में ले जाया गया, चालान काट कर और उसको भेज दिया गया कोर्ट में। जब मैंने एसपी के पास गई और बोली कैसी सी बात है, मेरी बच्ची गई बोली कैसी सी बात है, तो उन्होंने कहा कि मेरा तो मामला नहीं, अब एक कोर्ट का मामला है। तो क्या उनका कर्तव्य नहीं था उस पर इंक्वायरी करना, जांच करना कि जो उस पर इल्जाम लगाया गया वो सही है या गलत है? और मैं फरियाद करती रही, लेकिन किसी ने कोई सुनने की कोशिश नहीं की, और लड़के पर धारा लगा के और उसको जेल भेज दिया गया। उसके बाद हमने सबूत में उसको लगाया कि लड़का मेरा एग्जामिनेशन दे रहा था भैया, तो कैसे मतलब उसको ले गया, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं की गई। 2019 में लड़की दिखा रही है कि भाई मेरे साथ रेप किया, और मेरी चचेरी बहन की शादी थी और उसमें हम गए थे। तो भैया शादी के माहौल में तो सारा लोग भरे रहते हैं, तो लड़का कैसे घुस के आपके साथ रेप कर दिया और कैसे चला गया, अनजान में चला गया लड़का है, और आपके साथ रेप हो, आपने कुछ हल्ला नहीं किया, हंगामा किया, लड़का आपके साथ रेप होता क्या है? एक अकेला लड़का किसी लड़की के साथ जाके संबंध बनाता है, उसको रेप कहते हैं। अगर बाई देव ऐसा होता भी है कहीं, तो उसको रेप नहीं कहा जाता है। रेप होता है जब लड़की नाबालिग होती है और लड़का उसको जबरन उठा के कहीं जबरदस्ती उसके साथ करता है, तो उसको रेप कहा जाता है। घर के अंदर में घुस जाएगा, माँ बाप सब मौजूद है, और लड़का उसको रेप कर लेगा, ये पॉसिबल है? लेकिन नहीं, इसको कानून तो माने पैसा खाया हुआ है, जो मन चाहे किसी पर इल्जाम लगा मतलब आपको न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय नहीं मिला। और थाना को हम ये नहीं कहते हैं कि सिस्टम, आप जो सिस्टम बनाए हैं, जो पॉस्को का सिस्टम बनाए हैं, बेशक उन लोगों के लिए न्याय दीजिए जिसके साथ सही में ऐसा होता है, लेकिन जिसके साथ ऐसा नहीं होता है, आप झूठी धारा लगा के और किसी बच्चे को, पढ़ने लिखने वाले बच्चे के भविष्य को बर्बाद करते, सोचते हैं कि वो कल का भविष्य क्या होगा, उस देश की भविष्य क्या होगी। जिस बच्चे के साथ ऐसा, उस क्या सोचेगा वो बच्चा, अपने अंदर में क्या फीलिंग करेगा, क्या इसको समझता है कोर्ट कभी? हमको न्याय नहीं दिया जा रहा, बस बार बार उनकी बात झूठ मानी जा रही। मुख्यमंत्री के दरबार में कभी गई थी आप? मैं शुरू में गई थी, उन्हें लिखित दिया था, लेकिन उस पर कोई कागज तो वहां फेंका जाता है, कोई कागज का कहाँ सुनवाई होता है, कुछ नहीं, बस एप्लीकेशन दीजिए और जाइए, यही तो होता है, हर जगह होता है। जबकि इस तरह का आईओ ने जो भी किया वो मेरे पर इल्जाम लगाया। बताइए कि कोई भी माँ अपने बेटे को, अगर बेटा ऐसा करता भी है तो कोई माँ ये नहीं कहेगी जाओ किसी लड़की के साथ तुम बलात्कार कर दो। अगर मेरा लड़का इतना गलत था तो उसका कहीं भी रिकॉर्ड होना चाहिए, क्यों बार बार उसी लड़की को बलात्कार करेगा? जो रिश्ते में अगर आपको सही में किया तो आप अपने रिश्ते को क्यों नहीं बताए? कानून के नजर में आप अंधे रखे, कानून को मैंने नहीं जानकारी दिया। और आईओ सबसे बड़ा जो गुनाहगार है वो आईओ है। पैसा खा के मेरे बेटे पर झूठा आरोप लगा के और भेज दिया गया, और सीधे कहा कि कुछ नहीं उसका होगा। और जब हम लोग ने उसके परिवार वाले से बात किया कि ऐसा तरह का मेरे बेटे के साथ झूठा क्यों किया गया है, तो कहता है क्या कि अभी तो हम और सर आएंगे, देखते हैं क्या कर लोगे मेरा। मानिए मेरा बेटा जेल में रहेगा तो मैं जमीन आराम से कब्जा कर सकता हूँ, वो लड़का सुसाइड कर लेगा, सदमे में आके उसका परिवार बर्बाद हो जाएगा, और मैं आराम से उसकी जमीन को हड़प लूंगा। मैं ऐसी हालत में मैं मरने को तैयार हूँ। मैं अब मेरे बर्दाश्त से बाहर है। मेरा बच्चा यदि कुछ कर लेता है उससे बेहतर है कि मैं खुद को कुछ कर लूं। जब न्याय ही नहीं मिलेगा इस जिंदगी में, उस इंसान को जीने का क्या अधिकार है? बताइए, न्याय किसके लिए होता है? हम कानून का दरवाजा खटखटा रहे हैं, कानून सुनने को तैयार नहीं है, मेरी सच को जानने को तैयार नहीं है, वो देखने को तैयार नहीं है, बस झूठ के मान रहा, झूठ के सहारे पर वो जी रहा है।
कहाँ जाए हम, बताइए, अपने बच्चे के न्याय को लेके कहाँ जाए। मैं 2 साल से बहुत हरासमेंट हो चुकी, बहुत परेशान हो चुकी, मैं अकेले लड़ रही हूँ। ना मेरे पास बहुत दौलत संपत्ति है, ना बहुत ही है। खेत जमीन जो बेशक मैंने बचा के रखा, लेकिन मेरी बच्ची भी तो है शादी के लिए। बताइए, मैं जमीन को बेच के कैसे लड़ूं, मैं अपनी जमीन को बर्बाद कर दूं। 4 दिन पहले अतुल सुभाष की जो घटना घटी थी, वो भी प्रताड़ित होके ही सुसाइड किया था उन्होंने। और यहाँ भी घटना थोड़ी सी अलग है। यहाँ जो है एक लड़की जो है वो प्रताड़ित कर रही है किसी बच्चे को। तो ये जो 498A जो है, कहने को तो ये दहेज प्रथा का कानून है, लेकिन प्रताड़ित पुरुष निश्चित तौर पर इस समाज में हो रहे हैं और न्यायालय कुछ सुन नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी आ गई है कि लड़कियां जो हैं इस कानून का दुरुपयोग कर रही हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। और यदि आपके अगल बगल भी इस तरीके की कोई घटना घट रही है तो निश्चित तौर पर स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है 7258080222 पर कॉल करके आप अपनी समस्या हमें बताइए। हम निश्चित तौर पर उस समस्या को उजागर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।